सो बात ऐसा है कि आज बड़ा दुख का दिन है कि आज द लेजेंडरी रतन टाटा जी नहीं रहे और मे हिज सोल रेस्ट इन पीस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, जो कि बड़ी ही गंभीर बात है कि हालांकि ऐसे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने अच्छे आदमी, इतने लेजेंडरी आदमी जिनके नाम से हमारा देश प्राउड फील करता था, टाटा नाम ही काफ़ी था। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू द न्यू व्लॉग। आज है थर्सडे और मैं दुकान चलने के लिए रेडी हो चुका हूँ और ये रही मैडम जो कि अपना काम वगैरह करके आ चुकी है। और क्या करने का इरादा है ये बता दे। घूमने जाने का। घूमने जाने का? हाँ। ये इरादा तो बिल्कुल ही बकवास लग रहा है मेरे को। हाँ, तो आज मेरे को थोड़ा कराना है साफ सफाई, इसलिए आप तुरंत जाके सबसे पहले नाश्ता करो, उसके बाद में अपने बाकी का कामकाज करना कंटिन्यू। ओके सो गाइस, मेरे को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिल गया है, जाके नाश्ता करना है, उसके बाद में फिर देखूंगा मैं क्या कर सकते हैं। और ये करेगी मैडम साफ सफाई का करवाम ले। हाँ। साफ सफाई का काम करवाएगी। कुछ भी निकल रहा है, मिक्सचर हो जा रहा है। सो मैं पहुंचता हूँ दुकान, करते हैं दिन की शुरुआत। आप लोग बने रहिए। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ दुकान, दोनों शटर्स खोल चुका हूँ। सो चलते हैं दुकान के अंदर और करते हैं सबसे पहले तो भगवान को याद। सो गाइस, भगवान को याद कर लिया हूँ, अपना फ्रिज वगैरह चालू करके मैं आ गया हूँ। एक फ्रिज बंद कर दिया, फ्रिज चालू कर दिया हूँ और अपना वेट मशीन भी चालू कर दिया हूँ। और इसमें थोड़ा सा ये हो गया, इसको टेयर करना पड़ेगा, यानी कि हो गया 0। इट्स ओके। सो अपना सिस्टम चालू कर लेते हैं। मॉनिटर लाइक दिस दैट, दिस इज गेटिंग ऑन, दिस इज ऑल्सो गेटिंग ऑन। सो अपना पेटीएम भैया अभी चालू हो गया है। और गाइस, आज लिटरली इतना धूप है कि बिल्कुल एक गर्मी वाला वाइब आ रहा है। और लिटरली गर्मी भी सेम टू सेम ऐसा गर्मी के दिनों वाला लग रहा है। सो खैर ठीक है। ये देखो देवांगन जी लोग आ रहे हैं। सो देवांगन जी लोगों को अटेंड करते हैं। और देवांगन जी, क्या हाल चाल? सब ठीक? फाइन एवरीथिंग? चलो ठीक है। सो गाइस, मैं इनको अटेंड करता हूँ, सामान वगैरह देता हूँ, उसके बाद फिर पूजा करता हूँ, फिर बढ़ते आगे दुकानदारी में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। सो गाइस, फाइनली मेरा साफ सफाई नहीं, पूजा हो चुका है। साफ सफाई का काम तो बाकी है। सो गाइस, पूजा हो चुका है। कुछ नहीं, सिर्फ 1-2 कस्टमर, यानी कि 2 कस्टमर अटेंड हुए हैं। सो दुकानदारी चालू तो हो गई है। ओपनिंग हिसाब किताब भी कर चुका हूँ। नाश्ता करना बाकी है, जैसा कि मैडम का इंस्ट्रक्शन है कि नाश्ता सबसे पहले करने का है, उसके बाद में फिर बाकी का काम। तो गाइस, पहले कर लेते हैं अभी नाश्ता। नाश्ते में देखते हैं कि आज क्या है। ओके, सो आज है अपना पास्ता। सो गाइस, मैं अपना पास्ता एंजॉय करता हूँ, उसके बाद में फिर बढ़ता हूँ। वैसे तो आज थर्सडे है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि सफाई ना करूँ, क्योंकि हमेशा स्किप करने का ऐसा सोचता हूँ। सो आज सोच रहा हूँ कि स्किप कर ही देता हूँ। जहाँ पर गंदगी दिखेगी थोड़ी बहुत वहाँ पर कर लूँगा, बाकी ऐसे मेजरली आज नहीं करूँगा, ऐसा सोच रहा हूँ। बाकी अभी सिर्फ सोच रहा हूँ, देखते हैं मूड क्या बन जाता है करते करते काम। सो गाइस, मैं अपना नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर बढ़ते आगे के काम में। सो आप लोग बने रहिए। सो गाइस, फाइनली मेरे दोपहर तक की दुकानदारी हो गई है। कुछ अभी तक के मैं किया हूँ टोटल 22 फुटफॉल्स अटेंड, और अभी बज चुका है 2:30, एग्जैक्ट 2:30 बज रहा है। और ये देखिए आ चुकी है देवी जी, और अपना नहीं, मेरा टिफ़िन जो मैं खा चुका हूँ उसको पैक कर रही, ताकि मैं अभी उसको घर लेके जाऊँ और वो धुल सके। यही तो करता हूँ रोज़, और ये भी करती है यही रोज़। चलो बता दो क्या क्या किए हो। यही तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यही तो है आज का सबसे बड़ा सीक्रेट। अब चलो बताओ शांति से मेरे को कि क्या क्या किए हो। सो गाइस, इसको अब मैं शांति से बता ही देता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ दुकानदारी किया हूँ। आज मैं साफ सफाई भी नहीं किया हूँ, क्योंकि आज थर्सडे था, तो मेरे को बस एक बहाना मिल जाता है कि आज के दिन छुट्टी मार लिया जाए। लेकिन मैं बस यही किया हूँ। मैं अपना नियम तोड़ दी। बहुत ही अच्छा की गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन आज ये काम सब था तो मेरे को धोना पड़ा। ये सब बात इलॉजिकल है एक प्रकार से। शट अप। ओके, सो गाइस, मैं शट अप हो जाता हूँ। अब ये बताएगी। मैं भी बस वही काम वाम करवाई, उसके बाद में फिर मैं खुद काम की, उसके बाद में फिर थोड़ा आराम की, उसके बाद में खाना खाई, उसके बाद में फिर वही बर्तन वगैरह रख के आपके लिए भुंजी बना के आई हूँ, क्योंकि आज आपका फेवरेट लाल भाजी बना था, इसलिए आज मैं खाएगा लाल भाजी को छोड़ के अंडे की भुंजी। और हाँ मेरे और को तो बस। बेचारे रतन
किया अरे गया है। हाँ, सो गाइस मैं आप लोगों को तो बताना ही भूल गया कि वी आर वेरी अपसेट टुडे दैट रतन टाटा जी इज नो मोर इन दिस प्लेनेट। सो बड़ा ही दुख का बात है कि द लेजेंडरी रतन टाटा हिमसेल्फ वो चल बसे कल ना 9 तारीख को शायद, क्या रात को ही 12 बजे के आसपास। शायद 10 तारीख यानी कि 12 बजे के बाद, या फिर क्योंकि ये न्यूज़ में रात में न्यूज़ में देख लिया था जब आया था तुरंत तब नोटिफिकेशन में, तो शायद 9 तारीख को ही चल बसे या तो फिर 10 तारीख को। तो बड़ा ही अफसोस हुआ क्योंकि रियल मायने में एक इंस्पिरेशन हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए और एक बिजनेसमैन के लिए या फिर हर बिजनेस के फील्ड के उस व्यक्ति के लिए जो कुछ बड़ा करना चाहता है उसके लिए बहुत बड़े वो आइकॉन थे, इंस्पिरेशन थे। सो और उनसे बड़ा दानवीर भी कोई नहीं था जो बिना ही दिखावे के इतना ज़्यादा दान करते थे और देश का उनके नाम से एक अलग ही रेपुटेशन था, एक अलग ही वैल्यू था उनका। सो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात का और अफसोस हुआ कि अब वो नहीं रहे। खैर उनकी किस्मत थी इतने ही दिनों तक के रहना। सो गाइस ये था कुछ नया चीज़ और नया न्यूज़। और बस मैं दुकानदारी किया हूँ, कस्टमर से अटेंड किया, बाकी बैठ के सिर्फ मोबाइल चलाया। और बिग बॉस का नया सीज़न चालू हो गया, तो मैं बिग बॉस देखना आजकल चालू कर दिया हूँ। बिग बॉस देखना चालू कर दिया है, मेरे को बिना समय दिए। जब मौका मिलता है तब मैं आजकल बिग बॉस देखना चालू कर देता हूँ क्योंकि आई लाइक बिग बॉस। हालांकि बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिग बॉस, बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है, बट मेरे को तो टाइम पास लगता है, इंटरटेनिंग लगता है, इसलिए मैं देखता हूँ। इतना टाइम पास की नींद ना आते रह सका उसको छोड़ के जरूरी हो जाता नहीं, है। ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत बात है। मैं नींद को छोड़ के नहीं देखता हूँ, नींद के सामने कोई कहाँ टिक पाता है। पहचानती ही नहीं मैं नींद तो। किसी को अपने सामने नहीं टिकने देता है। बस बस तो इसी बात में घर जाओ, घर जाके अच्छे से खाना खा लो। खाना खाने के बाद में 2 घंटा चुपचाप बिना मोबाइल को छुए सो जाओ। उसके बाद में उठ के जितना एडिट करना है वो कर लो, फिर तैयार होके रेडी होके आराम से 8 बजे तक आना। कल जो टाइम आए थे वो मेरे को मजा आ गया था, खुश कर दिए थे। सो गाइस कल मैं 4.5 घंटा इसको ड्यूटी करने दिया था जो कि मेरे भी हिस्से का था। उसके बाद भी इसको मन नहीं भर रहा और मेरे को 8 बजे आने के लिए बोल रही है, तो इसका ये बकवास बिल्कुल ही नहीं चलने देंगे। सो आज मैं थोड़ा सा नहीं अपने रेगुलर टाइम में आने की कोशिश करूँगा। बाकी कल तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो गया था और क्योंकि कल बिल्कुल भी आराम करने के लिए नहीं मिला था, फाइनली आज थोड़ा सा देखते हैं, टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो कर लेंगे बिल्कुल। ये सब तेरा नहीं चलेगा, समझ गई? जब देखो तब ये बकवास करते रहती है। सब चीज तो बकवास है ना, पूरा मैं ही बकवास हूँ। पूरा तू बकवास है? हाँ ठीक है, तो फिर मैं महा बकवास हूँ फिर तो मैं। हाँ चलो चुप रहो अब सो गाइस अभी हम लोगों का बकवास बंद करते हैं और मैं चलता हूँ लंच करने के लिए, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिए। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपनी शाम की दुकानदारी करने के लिए वापस दुकान में और अभी बज रहा है करीबन 5, है कि नहीं मैडम? आपका अस्तित्व क्या है यहाँ पर आने का, यही बोलना चाह रही थी? आपका असलियत क्या है? अपना आईडी प्रूफ दिखाओ तभी दुकान में एंट्री करने के लिए मिलेगा, ये बोलना चाह रही थी? आप असली हो या नकली मैं कैसे मान लूँ? बताइए इन तीनों चारों में से क्या चीज़ तू बोलना चाह रही थी? मेरा मुंडी। सब मैडम अपना मुंडी बताना चाह रही थी कि मैडम के पास मुंडी है और मुंडी में कुछ है कि नहीं यहाँ पर अंदर में, ये बताना चाह रही थी। क्यों आए हो जल्दी? गाइस मैं यहाँ से गया था 2:45 बजे और मैं अभी आया हूँ 5 बजे। 5 से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है ना कि 5 सवा 5 हो रहा है, 5:10 हो रहा है, तो इसको जल्दी नहीं कहा जाता। मैं पूरे के पूरे 2-2.5 घंटे के बाद में आया हूँ। 5:02 में यहाँ 5 बज के पहुँच क्यों आए हो? क्योंकि भैया मैं आराम कर लिया हूँ ना भैया जी, इसलिए तो मैं आ गया हूँ। क्योंकि कल मैं इसको बोला था कि कल मेरे हिस्से का ये 2-2.5 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी की थी। सो आज मैं वैसे कोई जल्दी नहीं आया, मैं एकदम बिल्कुल अपने रेगुलर टाइम में आया हूँ, पूरा का पूरा 1 घंटा आराम करके। बताऊंगी आपको। अरे नहीं तू मेरे को बहुत ज़्यादा बताती है, दिन भर बताती है पागली, इसीलिए नहीं बताएगी। कौन बोला है आपको अभी ब्रश करके आने? अब मेरा दांत इसको सफ़ेद ही दिखता है हमेशा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अब से लेकिन देखना मेरा नज़र लग गया, अब से इसको काला दिखेगा, पीला दिखेगा। हो सकता है कि मेरा ब्रश करने का आदत ही छूट जाए।
चलो बताओ और क्या क्या किए हो। सो गाइस मैं इसको और बता देता हूँ कि मैं घर जाके खाना खाया हूँ, जो मैडम मेरे लिए बनाई थी अंडे की भुर्जी रोटी के साथ में वो। उसके बाद में फिर आराम फरमाया हूँ एज रेगुलर। उसके बाद में फिर मैं फ्रेश होके आ गया हूँ एज रेगुलर। और तो इसके अलावा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरे को याद क्यों नहीं किए? अरे बाप रे, ओहो, इससे तो मेरे को 1 महीना से ज़्यादा हो गया ना मिले हुए, जो इसको मैं याद करूँगा। इसीलिए तो साबित कर ही दी कि तेरे खोपड़िया में ना लगता है कि हवा ज़्यादा भर गया है। मैं भी तो याद कर रही थी ना, मत आते यहाँ करके, लेकिन आप तो आ गए। लेकिन मैं तो याद कर रहा था ना, आ जाता इसलिए। बकवास कर रही है, बकवास पे बकवास कर रही है। तो मैं भी बस दुकानदारी की हूँ। हैं? लेकिन एक बात तो है। क्या बात है? आप यहाँ पे बैठते हो हैं? तो मेरे से मतलब कम कस्टमर अटेंड होते हैं। इसीलिए अब तू चाहती है कि दुकानदारी ज़्यादा हो, कस्टमर्स ज़्यादा आए, तो इसलिए अब से तू दोपहर में नहीं आएगी, मैं ही सिर्फ दुकानदारी करूँगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं हाँ, है। ये हाँ। सब मिथ्या है, मिथ्या। इसका मतलब तू चाहती नहीं है ना कि ज़्यादा चले दुकानदारी। हाँ, वो चल जाएगा, लेकिन अभी तक 38 कस्टमर तक नहीं आए हैं। सो ये बात तो है कि जब इसको क्लियर कट पता है कि मेरे रहते में थोड़ा ज़्यादा चलता है या चल सकता है, लेकिन फिर भी नहीं करने दे रही है, तो इसको बोलते हैं स्वार्थी होना। और बताओ अक्षय कुमार। और मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए, तो मैं क्या बताऊँ। और हाँ, मैं पेपर बोट पी। ये पेपर का बोट बना के और पी लेस ली है, कुरकुरे और वाले लेस आए थे। कुरकुरे का ऑर्डर भी दे दी है। हाँ, उनको दे दी ऑर्डर। इसी बात पे पता और कुछ, या तो फिर तू जा सकती है घर। ठीक है, जा रही हो तो फिर मैं घर। तो इसी बात पे मैडम जा रही है घर, और मैं करता हूँ दुकानदारी कंटिन्यू इधर। कंटिन्यू करोगे? फिर से मिलेंगे यहीं पर, तो फिर बने रहिए। सो गाइस, अभी बज रहा है 6:30 नहीं 7:30, क्योंकि मैं आई खुद हूँ 7 बजे यहाँ पे, और 7 बजे आने के बाद में यहाँ पे मैं बहुत सारे इनके साथ में मिलकर कस्टमर अटेंड की हूँ। कस्टमर अटेंड करने के बाद में फिर से कस्टमर ही आ जा रहे थे, जिसके कारण वीडियो बनाते नहीं बन पा रहा था। मैं पिछले 2 बार से वीडियो बनाने के लिए उठी, लेकिन दोनों बार कस्टमर आ गए। ये तो बिल्कुल सही बोल रही है। तो इनका जो चाय है वो पूरी तरीके से अभी पानी बन चुका है। तो बता हाँ। दो, आप पानी ही पी लो, इससे अच्छा चाय को आज वो कैंसिल तो मैं पी करो। लिया, इसलिए चाय को तो ले जाना वापस। मैं अभी वही सोच रही हूँ, क्योंकि जो आपका ये चाइफा अवार्ड है ना, ये पूरा कोइफा बॉयफा अवार्ड बन गया है। यस, तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद में अभी बैक टू बैक शाम को कुछ कस्टमर्स वगैरह आए, तो जिनको अटेंड करने में अभी बिजी थे। रुको, कस्टमर आ रहे हैं शायद। सो गाइस, अभी फिर से कस्टमर आ गए हाँ, थे। तो और क्या वो जो सामान तो क्या? लेके गई है आंटी, वो वाला सामान अब खत्म हो गया है, इसलिए और मंगा देना। क्या बात कर रही है, पूरा पन्नी में रखा हुआ है। वो सब पनीर है, पनीर। नहीं, पनीर फट के रुमाल हो जाएगा, समझ गई। फ्रोजन क्या मटर है? है। अच्छा, मैं रुमाली रोटी नहीं खाई हूँ आज तक, आप खाए हो? हाँ, कब? मैं तेरे को भी खिला सकता हूँ। कैसे? मेरे पास में बहुत सारा रुमाल रखा हुआ है, उसको रोटी में लपेट के मैं तेरे को रुमाली रोटी बना के चुप रहो। बड़ा मजा आया मेरे को अपने जोक में, कस्टमर। सच में। आया मजा? कैसे में? कैसे में? वीडियो नहीं बन पा रहे हैं और चाय नहीं पी पा रहे हो, तो ये तो एक प्रकार का अच्छा बात है ना कि आज कम से कम कुछ। लो बस। अचानक कभी कभार आ जा रहे हैं, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो इतने भी नहीं आएंगे अगली बार से। वही तो मैं भी कहना चाह रहा है। कस्टमर आ रहे हैं, रुकना। एक और आ रहा है। तो अब आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में आपको पहले चाय पी लेना चाहिए, क्योंकि जो आपका चाय है वो पूरा पानी बन के तैयार हो चुका है।
सो गाइस बात है कुछ ऐसा कि अब मेरे को चाय पी लेना चाहिए, वरना मैं नहीं पी पाऊंगा। और क्या ही हो सकता है। तो क्या? सो बात ऐसा है कि आज बड़ा दुख का दिन है कि आज द लेजेंडरी रतन टाटा जी नहीं रहे, और मे हिज सोल रेस्ट इन पीस फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। जो कि बड़ी ही गंभीर बात है कि हालांकि ऐसे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने अच्छे आदमी, इतने लेजेंडरी आदमी जिनके नाम से हमारा देश प्राउड फील करता था, हाँ। टाटा नाम ही काफ़ी था, एक अपने देश को, अपने कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए द टाटा वर्ड इटसेल्फ वाज इनफ। बट अभी भी है, ऐसा रहेगा, टाटा का वर्ड ही अभी भी काफ़ी रहेगा। बट टाटा को जिसके नाम से जाना जाता था, यानी कि रतन टाटा जी के नाम से, अब वो शख्स नहीं रहे, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। सो गाइस है, लिटरली है, दिल से दुख है इस बात का, क्योंकि उनके जैसा एंटरप्रेन्योर नहीं था। इतने लोगों के बीच में, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स के बीच में उनके जैसा तो नहीं था, जिनको एक अलग ही नज़रिए से लोग रिस्पेक्ट करते थे उनके काम की वजह से और उनके दरिया दिली की वजह से। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता, बच्चों से लेके बूढ़े तक की इस बात को जानते थे। मिलीनियर्स और बिलीनियर्स बहुत सारे, बट रतन टाटा जैसा बहुत ही कम होते हैं, जिनमें से रतन टाटा एक थे। सो आज का हमारा दुकानदारी उनके नाम पे ट्रिब्यूट करते हैं। हम भी क्योंकि एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, तो बिजनेस फ्रेटर्निटी से होते हुए आज का हमारा दुकानदारी, आज का हमारा दिन ट्रिब्यूट है रतन टाटा जी के लिए। सो गाइस मैं अब अपना चाय एंजॉय करता हूँ रतन टाटा सर के नाम, और आज का हमारा व्लॉग भी है यहीं पर दी एंड करते हैं। दुकानदारी कंटिन्यू करूँगा, मैडम को इसके बाद में भेज दूँगा क्योंकि बज चुका है 7:30 से थोड़ा ज़्यादा, और फिलहाल अभी तक के 64 फुटफॉल्स हुआ है। और बस आज का हमारा दुकानदारी और व्लॉग यहाँ तक के रखते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड रतन टाटा सर को बहुत बहुत धन्यवाद, देश को एक नया तरक्की यहाँ तक के पहुँचाने के लिए। सो बाय।